फिल हैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फिल हैंडल, एक्सेल फिल हैंडल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिल हैंडल क्या होता है? एक्सेल का एक फीचर है जो एक तरह से किसी भी डेटा को ऑटोमेटिक और किसी पैटर्न में फिल करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑटो फिल बोल सकते हैं। ठीक, फीचर्स जिसको हम अलग अलग पैटर्न में यूज कर सकते हैं। Yeah. तो ये सबसे कर सके वर्सटाइल टूल है। और इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और इसको प्लस सिंबल से हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि प्लस सिंबल, कौन सा प्लस सिंबल? कि किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं और बॉटम राइट कॉर्नर पे हम जाएंगे तो ये वाला जो सिंबल होता है इसको प्लस सिंबल बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके माउस का हम राइट की तरफ या इस तरीके से नीचे की तरफ हम ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ड्रैग करना चाहें। ठीक है, अगर इस तरह ड्रैग कर रहा है तो उधर ऑटो फेल होगा, इधर ड्रैग कर रहा है तो इधर ऑटो फेल। ठीक। अब जैसा कि एक एग्जांपल लेके चलें, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक क्या बनाया, नंबर्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 2। ठीक, एंड देन 4। और मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऑटो फिल करूँ तो देखो ये पैटर्न क्या है, कि जो मैंने दो पैटर्न डाला उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, दो नंबर्स के भी आपको उसको समझ में आ जाता है कि उसमें दो दो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 + 2 4। तो वो पैट हाँ, फार्मूला हमने नहीं लगाया, वो अपने आप वो पैटर्न फिल कर रहा है। ठीक है, ऑटो फिल, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा। इसमें देख सकते हो, फार्मूला बार पे देख सकते हो कि वो केवल प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, और वो पैटर्न फिल कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक। देन फिर अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया केवल वन, कि कोई अगर सिंगल नंबर सेलेक्ट करके अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको डुप्लीकेट डिफाइन करता है। जब तक हम दो नंबर उसको नहीं देते तब तक उसको नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो वो डिफाइन करता है 5, देन 5, 9, 13, 17, 21, इस तरीके से वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो वन में 4 ऐड हुआ, 5 हुआ, 5 में 4 ऐड हुआ, 9, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मुझे क्या है कि जो सीरियल नंबर डिफाइन करना है तो 1 2 3 इस तरीके से, तो 1 and 2 और इस तरीके से ऑटो फिल कर दूंगा तो ये आपको ऑटो फिल मिल जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि अगर हम सेम वैल्यू डालते हैं तो वो सेम वैल्यूज फिल करता है। अब वीक डे क्या होता है कि हम वीक डे भी लिख सकते हैं। ये वीक डे जैसे नंबर हो गया, नंबर हम फिल कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। ठीक, देन वीक डे मीन्स कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे संडे, तो मुझे फिल करना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक। तो मैंने यहाँ लिख दिया देखो सैटरडे, ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। क्यों? क्योंकि ये चीज किसमें पहले से बिल्ट इन है, किसके अंदर? एक्सेल के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, पहले से वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक, ओके। तो ये इस तरीके से हम शॉर्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। like मैंने लिख दिया सन, और जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिल करता हूँ तो देखो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि हम वीक डे नेम भी इस तरीके से ऑटो फिल कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने संडे की जगह पे क्या लिख दिया, आप स्टार्टिंग में मंडे लिख रहे हो। ठीक? तब वो तब भी ये क्या करेगा, अब मंडे से लेगा वो। मतलब कि कोई भी डे, उसमें कोई भी डे आप लिख करके आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसके आगे के डेज को रिपीट करता रहेगा। अब जितना आप ऑटो फिल कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ से अब ऑटो फिल किया तो वो क्या होगा, वो रिपीट करता रहेगा। भले ही आपका क्या हो, उतने डेज ना हो, लेकिन वो रिपीट करता रहेगा। फिर वो फिर मंडे से रिपीट करेगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक सर्कुलर वे में वो रिपीट करता रहेगा बार बार। देन फिर डेट्स को कैसे ऑटो फिल करते हैं, ये हो गया न्यूमेरिक हो गया। न्यूमेरिक के बाद वीक डे हो गया। वीक डे के बाद आप कैसे किसी भी डेट्स को आप ऑटो फिल करते हो। जैसे कि मान लो आपने एक डेट लिखा, यहाँ पे मैंने एक डेट लिख दिया। आज डेट है हमारा 14/11/2024।
यहाँ पे स्लैश मैंने दे दिया, ये है डेट। अब इसको डेट देखेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, इसका फॉर्मेट क्या हो चुका है, यहाँ पे हम फॉर्मूले में जाएंगे तो डेट फॉर्मेट हो गया, अपने आप सेलेक्ट हो गया। जब हम डेट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको ऑटो फिल करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ऑटो फिल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बाई वन इंक्रीज होता है, जैसे 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक आगे के डेज को भी क्या करता है, वो इंक्रीमेंट बाई वन। तो डे को, अगर डे को एक को सेलेक्ट कर रहा है तो वो बाई वन होता है। ठीक, लेकिन अगर नंबर में एक को सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होता है, कॉपी करता है। ठीक है, वो पैटर्न नहीं बनाता। तो यहाँ पे डेट में ये चीज होती है कि अगर डेट वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट होता है बाई वन डे। ठीक है, अब उसी तरीके से मंथ्स को हम क्या कर सकते हैं, ईयर्स को एंड डेज को भी क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं। ठीक, तो ऑटो फिल में जैसे हमने डिफाइन किया यहाँ पे, अ, मान लो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, कभी कभी क्या होता है जब हम ऑटो फिल करते हैं तो देखो इसमें ऑप्शन आता है क्या, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेट ओनली, फिल फिल डेज, फिल वीक डेज, फिल मंथ्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं क्या क्या आपको फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल मंथ कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। देखो, तो मंथ क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो रहा है। सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो पैटर्न फिल करेगा। ठीक है, तो अभी बाई डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, डे को इंक्रीज कर रहा था, अब मंथ इंक्रीज हो रहा है, तो 11 12, फिर जनवरी आ गया 1 2 3 4 5। ठीक, तो मंथ फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ कॉपी सेल। ठीक, कॉपी सेल ऑटो फिल में जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन इनेबल द कॉपी पेस्ट ऑफ द सेलेक्टेड डेटा ऑफ द डायरेक्ट सेल। तो जैसे मैं अगर कॉपी सेल पे क्लिक करूं तो क्या करता है, वो पहले सेल को सबने कॉपी कर दिया उसमें सेम डेट। ठीक, दूसरा था क्या, फिल सीरीज, फिल सीरीज ऑप्शन। तो फिल सीरीज क्या होता है, इज द डिफॉल्ट ऑप्शन, इट ऑटो फिल द सेल सून एज इट इज आइडेंटिफाइज एनी पैटर्न। तो जैसे फिल, तो फिल करेंगे तो डिफॉल्ट वाला जो सीरीज है पैटर्न है वो प्रिंट कर रहा है, मतलब डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो अब आते हैं फिल फॉर्मेटिंग बनने का ऑप्शन आता है। फिल फॉर्मेटिंग बनने का मतलब क्या होता है कि वो डेटा फॉर्मेटिंग को फिल करता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो डेटा नहीं फिल होगा, उसमें फॉर्मेटिंग मतलब डिजाइनिंग अप्लाई होगा। अगर कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, उसकी पहले सेल की डिजाइन को वो हर सेल में अप्लाई करेगा, भले ही वो कुछ भी लिखा हो। ठीक है, हाँ, अब जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक, और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल किया, और फिल करके यहाँ पे क्लिक किया फिल फॉर्मेटिंग वाली। ठीक, तो इसका फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएगा, ये डेटा भी रेज नहीं होगा, इसका फॉर्मेट इस पे अप्लाई होगा। जो भी डिजाइन अगर मैंने किया हो, जैसे मैंने इसको रेड कर रखा है। ठीक, अब इसको फिल करूंगा, ऑटो फिल किया मैंने, और मैंने कहा फिल फॉर्मेट मनली, तो इसकी डिजाइन इस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये फिल फॉर्मेट मनली होता है। देन फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो फिर विदाउट फॉर्मेटिंग भी होता है। अब ये हमने देखा है, डेज को इंक्रीज कर सकते हैं, बाई डिफॉल्ट डेज इंक्रीज हो रहा था, वीक डे भी इंक्रीज कर सकते हो। तो वीक डे क्या होता है, जो वीक डेज वीकली डेज होते हैं उसको इंक्रीज करेगा। देन मंथ को इंक्रीज करना, फिर आपका फिर ईयर्स, ईयर्स को इंक्रीज करना। तो अगर मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ईयर इंक्रीज हो रहा है, 24 25 26 2027, इस तरीके से ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे फिल ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि आपके सिस्टम में फिल ऑप्शन नहीं काम करता है, ठीक है, तो उसको हम ऑप्शन से वहां से एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, मोड में, ऑप्शंस में। ठीक, अब इसमें एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी ऑप्शंस में, एडवांस में जाएंगे,
और एडवांस में जाने के बाद आपको मिलेगा इनेबल फिलहाल। तो पहले से वो इनेबल है। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो एक्टिवेट कर लीजिएगा, कभी कभी वो काम नहीं करता, तो इसको सेटिंग से एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा फिलहाल। अब उसके बाद ये एडवांस ऑप्शन में आपको जो दिख रहा है चीजें, वो अप्लाई हो जाएंगे। अब कभी कभी जो आप देख रहे हो, जो वीक डेज आप देख रहे थे कैसे फिल कर रहे थे, ठीक, वीकडेज आपने देखा कैसे फिल किया आपने, ठीक। अब उसके साथ साथ को कैसे भी किसी भी डेटा को फिल करना, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एडिट कस्टम लिस्ट लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे डेज का नाम पहले से फिक्स था, इसलिए हम फिल कर पा रहे थे, जनवरी फरवरी। अब मैंने ये कुछ कंट्रीज के नेम यहाँ पे मैंने यहाँ मैनुअल डाल रखे हैं कि अगर कंट्री नेम डालोगे तो वो आ जाएगा, ठीक? जैसे अफगानिस्तान ही है, ठीक। तो ये इस तरीके से डिफाइन, अगर मैं यहाँ पे उस कंट्री नेम डालूंगा, ठीक, तो यहाँ से आप खुद का लिस्ट भी डाल सकते हो कि किसी डमी लिस्ट किसी का नाम अगर ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डमी लिस्ट नेम डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आ, यहाँ पे न्यू लिस्ट। तो यहाँ पे न्यू लिस्ट मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब जो भी एंट्री है वन बाय वन, एक के नीचे एक लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया आकाश। इस तरीके से कुछ नेम मैंने ऐड कर लिए, आकाश। जैसे ऐड करूंगा तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखूंगा आकाश, अब ऑटो फिल करूंगा, वो नेम फिल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नेम को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा नाम लिखा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जो उस लिस्ट में नहीं है, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब दोनों को सेलेक्ट किया तो दोनों रिपीटेड आएगा, पहले वो फिर वो, ठीक। अगर मान लो जो लिस्ट में नहीं है और उसको ऑटो फिल कर रहा है सेलेक्ट करके, तो वो रिपीटेड आएगा, ठीक है। तो दो नाम लिख दिया, दोनों वन बाय वन वन ऐसे आएगा। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अगर कोई सेम नेम है, एक सिंगल नेम है और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो देखो एक तरीके से कॉपी आएगा, ठीक, डिफाइन कर लिया, क्लियर। तो ये रिपीटेड आएगा और जो भी है उस तरीके से डिफाइन होगा। नेक्स्ट है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्टर वन, ठीक, और मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, तो देखो अपने आप क्या होगा, सेक्टर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से। तो ये भी आपको फायदा मिल जाता है कि आपने एक बार लिखा उसको ऑटो फिल कर दिया, तो आपका टाइम बच जाता है, आपको लिखना नहीं पड़ता, टाइप नहीं करना पड़ता। तो ये चीज, हाँ वो बस चेंज, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही, टेक्स्ट वही है, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि क्या पैटर्न है क्या नंबर है। अगर मैंने स्टार्टिंग में वन लिखा होता तो वो स्टार्टिंग में उसको चेंज करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में वन, वन, और मैंने यहाँ पे तो डिफाइन किया, तो स्टार्टिंग में लिखो चाहे आप एंड में लिखो, वो उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है उस नंबर को और उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका फिल एंड रन। अब नंबर में ये आपने देखा कि नंबर हम सेम नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और मैं डिफाइन कर दूं। अब आते हैं फ्लैश पे। फ्लैश फिल क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी का मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा, ईमेल लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि यूजर नेम अलग है, या किसी में मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दिया, डिटेल्स, एक ही कॉलम में डिटेल्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि नेम अलग हो जाए,
एज अलग हो जाए, ठीक, नेम अलग हो जाए, एज अलग हो जाए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एड्रेस, एड्रेस अलग हो जाए, ठीक। तो मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दिया, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिटेल लिखा, अजय, ठीक। उसके बाद मैंने एज लिख दिया, देन मैंने एड्रेस लिख दिया, ठीक। इस तरीके से कुछ डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इज 20, एड्रेस नोएडा, ठीक। राहुल इज 30, एड्रेस, देन फिर मैंने लिखा यहाँ पे इज 23, और एड्रेस, तो ये मैंने कुछ नेम डाला। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अजय, ठीक। अब यहाँ पे मुझे फ्लैश फिल करना है, तो फ्लैश फिल करने के लिए यहाँ पे आते हैं और डेटा में, देखो ये ऑप्शन दिया होगा फ्लैश फिल, ठीक। तो फ्लैश फिल का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल ई। तो मैंने लिख दिया कंट्रोल ई, तो अपने आप क्या होगा, नेम फिल करके आ जाएगा। उसके बाद मैं एज केवल एक लिखूंगा, पहला वाला एज लिख दिया मैंने, और फिर कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया लखनऊ, ठीक। तो यहाँ पे कंट्रोल ई। तो कभी कभी एक सेल में क्या होता है, कई डिटेल्स होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग डिफाइन करना होता है, तो बार बार आपको टाइप करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा, इस तरीके से उस डेटा को क्लीन करने के लिए या अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो इससे एक फायदा होता है कि आप उस तरीके से उसको क्या कर सकते हो, फ्लैश फिल कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी से भी उसको अलग अलग करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अब ईमेल लिख दिया, तो ईमेल लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया अजय 123 @gmail.com, इसका लिख दिया मैंने राकेश 234 @gmail.com, इसकी ईमेल आईडी दी मैंने राहुल 21@gmail.com, और इसकी आईडी दे दी मैंने @gmail.com। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, यूजर नेम निकालना है, ईमेल का यूजर नेम अलग करना है, ठीक है। तो पहला बस लिखूंगा मैं अजय 123, ठीक। और मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, सब कंट्रोल किया हुआ है। तो ये एक्सप्रेस करता है किसी भी एक सिंगल कॉलम में या सिंगल सेल में कोई भी डेटा इस तरीके से लिखा हो, सही पैटर्न में लिखा हो, तो वो एक लिखेंगे वो समझ जाएगा कि हाँ उसको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल देता है, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल, ठीक है। तो यही आपका फ्लैश फिल होता है, जो ये ऑप्शन इसमें दिया होगा। तो ऑटोमेटिक फिल वैल्यूज इंटर ए कपल ऑफ एग्जांपल्स, कपल ऑफ मतलब कि आप खुद एक दो एग्जांपल्स लिखोगे जिससे वो समझ जाएगा, ठीक है। You want to as output and keep the active cell in the column you want to fill in, ठीक। तो उसको एक्टिव करके आप उस शॉर्टकट को प्रेस करेंगे तो वो ऑटो फिल कर देगा, इसी को बोलते हैं फ्लैश फिल, ठीक है। तो आपने ऑटो फिल देखा, फ्लैश फिल देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने फिल हैंडल लिखा, अब एक्सेल फार्मूला हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि कैसे हम फार्मूला डिफाइन करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस को थोड़ा सा मैं और भी डिटेल में आपको डिफाइन करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस को और भी डिटेल्स में डिफाइन करूंगा। उसके बाद कैसे इंस्ट्रक्शन को टाइप किया जाता है, फिर कैसे हम क्विक एक्सेल फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम कंडीशंस पे आएंगे, इफ कंडीशन एंड कंडीशन, ये सारी चीजें, ठीक है। इतना रह देते हैं हम। हाँ,